नमस्कार दोस्तों, प्राचीन गुप्त ज्ञान चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक बार फिर से देवी माँ से संबंधित एक गुप्त अनुभव को यहाँ पर प्रकाशित कर रहे हैं। यह एक बहुत शक्तिशाली साधना है जो साधक की हर इच्छा पूरा करने की क्षमता रखती है। तो फिर बिना देरी किए हुए बताते हैं शक्तिशाली दुर्गा साधना के बारे में। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल का बटन दबा दे, जिससे हमारे आने वाली नई वीडियो आपको तुरंत पहुंच सके। और इस अनुभव के माध्यम से हम देवी माँ दुर्गा के विशेष प्रभाव को देखेंगे और उनकी की जाने वाली किसी भी साधना के प्रभाव को इस अनुभव के माध्यम से समझ सकते हैं कि वह कितनी जल्दी प्रसन्न होकर अपने साधक को कोई आशीर्वाद दे सकती हैं। आज का अनुभव हमको भेजा गया है श्याम राठौर के द्वारा। तो चलिए पढ़ते हैं इनके पत्र को और जानते हैं क्या है यह अनुभव। गुरु जी, कृपया मेरे अनुभव को भी प्रकाशित कर दीजिएगा। चरण स्पर्श प्रणाम गुरु जी। प्राचीन गुप्त ज्ञान के सभी भाइयों और बहनों को मेरा प्रणाम। गुरु जी, मैं आपका वीडियो पिछले कई वर्षों से देख रहा हूं। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों के अनुभव और पुरानी गुप्त साधनाओं के विषय में बताते हैं। मेरा नाम श्याम राठौर है। कृपया मेरा पता किसी को ना बताएं। मैं इस जगह का रहने वाला हूं। यह बात लगभग 6 महीने पहले की है। गुरुजी, मेरे पिताजी अक्सर बीमार रहा करते थे। पिताजी मेरे गवर्नमेंट टीचर है। मैं भी शिक्षक हूं। घर में मेरी माताजी और एक छोटा भाई है। मैं बचपन से ही माता दुर्गा की पूजा पाठ किया करता था। मेरी माँ ने मुझे बचपन से पूजा पाठ करना सिखाया था। मैं दुर्गा माता से प्रार्थना करता, लेकिन कुछ खास असर नहीं होता था। कुछ दिन बाद तबीयत फिर से उसी तरह हो जाती थी। बहुत जगह डॉक्टर को दिखाया, लेकिन बीमारी का कोई पता नहीं चला। फिर मुझे स्वप्न में माता की कृपा से पता चला कि किसी ने उन्हें कुछ खिला पिला दिया है। धीरे धीरे उनके हालात और खराब होने लगी। फिर मैंने सोचा कि मैं माता की कोई बड़ी साधना करूंगा और माँ दुर्गा मेरी इस बार जरूर सुनेंगी। फिर मैंने माता का एक गुप्त स्रोत, जो कि प्रचलन में बहुत कम है या कहें कि ना के बराबर है, उसका मैं यहाँ पर नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि उसे बताने की अनुमति नहीं है। गुरुजी, उस स्रोत का नित्य 51 पाठ 41 दिनों तक रात के समय करना था। इस साधना में दिन में एक ही समय भोजन करना होता था। एक टाइम फल या दूध लेना होता था। गुरुजी, मैंने सामग्री इकट्ठा करके वह साधना करना चालू कर दिया। शुरुआत में मुझे साधना करने में 4-5 घंटे का समय लग जाया करता था। इससे मैं बहुत अधिक थक जाता था और जल्दी ही नींद भी आ जाती थी। मुझे इस साधना में 20 दिनों तक कोई अनुभव नहीं हुआ और मुझे लगा कि साधना में मैं कोई गलती कर रहा हूँ। लेकिन फिर सोचा, इतना हो गया है, इसे पूरा करके ही रहूंगा। अगर कहीं गलती हुई हो तो माँ मुझे क्षमा कर देना। फिर मुझे 28 दिन बाद जब मैं रात को पाठ करता तो कोई परछाई सी मेरे पीछे घूमती थी। मैं बहुत डर जाता था। एक दिन तो बहुत गजब हो गया। गुरुजी, जब मैं रात को पाठ कर रहा था तभी अचानक लाइट चली गई। मैं पूरी तरह डर गया। मैं समझ गया कि माँ भवानी मेरी परीक्षा ले रही है और कोई अनुभव जरूर कराएंगी। तभी सामने जो मैं तस्वीर रखी थी, उसमें ऐसा लगा जैसे कोई उस तस्वीर पर टॉर्च मार रहा हूं। कुछ देर बाद मेरे सर पर किसी ने हाथ रखा था। कुछ सेकंड के लिए गुरुजी, तब मैं पसीने पसीने हो गया और कुछ ही समय बाद लाइट आ गई। फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया और मैंने अपना पाठ अच्छी तरीके से किया। ऐसे ही अनुभव होते रहे और सब कुछ ठीक चल रहा था। गुरुजी, मेरी साधना का अंतिम दिन आ गया था। मैंने पाठ किया और सो गया। अभी मेरे पिताजी की तबीयत में कुछ ज्यादा सुधार नहीं हो रहा था।
उसी रात मुझे एक सुंदर सी स्त्री के दर्शन हुए। उनके माथे पर बड़ा सा लाल कलर का टीका था और उन्होंने लाल रंग के वस्त्र भी धारण किए हुए थे। वह मुझे एक ऐसे मंदिर में ले गई जो कि 1000 साल पुराना लगता था। एकदम एकांत सुनसान जगह, ऐसा लगता यहाँ कोई आता ही नहीं है। वह बड़ा ही भव्य मंदिर था माता का, और उन्होंने मुझे स्वप्न में कवच सिद्धि की गुप्त विधि बताई और कहा कि इस मंत्र और सामग्री से तुम कवच को सिद्ध कर सकोगे, जिससे तुम्हारे पिताजी ठीक हो जाएंगे। वह मंत्र और सामग्री मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ मित्रों। आज आपके साथ जगत जननी माँ दुर्गा की एक ऐसी प्रभावकारी साधना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसमें किसी भी प्रकार के अनावश्यक आडंबर की आवश्यकता नहीं है। दुर्गा साधना में आवश्यकता है तो सिर्फ और सिर्फ भक्ति भाव एवं समर्पण की। भगवती के भक्तों के सामने मां महामाया की महिमा का गुणगान करने की आवश्यकता नहीं है। वे तो उन्हीं पराम्बा दयामयी मां भक्तवत्सला में ही हर पल जीते हैं। मां दुर्गा के बारे में चिंतन करते हैं, उन्हीं के ध्यान में मग्न रहते हैं। यह साधना ऐसे ही भक्तों के लिए है। आप भक्तगण इस साधना को अवश्य ही संपन्न करिएगा एवं अपना अनुभव हमें जरूर बताइएगा। मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस साधना के लिए किसी भी प्रकार की अनावश्यक आडंबर की आवश्यकता नहीं है। सामान्य वस्तुएं जो हम अक्सर साधारण पूजा पाठ में प्रयोग करते हैं, उन्हीं वस्तुओं की इस साधना में आवश्यकता होगी, जो कि निम्नवत है। कोई भी बढ़िया सुगंधित 5 अगरबत्ती, कनेर के 108 पुष्प। यदि कनेर के पुष्प उपलब्ध न हो तो गुड़हल के 108 पुष्प ले लेना। यदि वह भी उपलब्ध न हो तो कोई भी 108 पुष्प ले लेना, परंतु भक्ति भाव रूपी पुष्प अपने हृदय में अवश्य लेकर साधना में बैठना, क्योंकि भगवती को भाव से सूखे पत्ते भी चढ़ा दोगे तो वह अवश्य स्वीकार करेगी। घी का दीपक, यदि घी का अभाव हो तो तिल के तेल का दीपक जला लेना। लाल ऊनी आसन, पुष्पांजलि हेतु अलग से पुष्प एवं बिल्वपत्र। साधना काल में पहनने के लिए स्वच्छ लाल वस्त्र। यदि लाल वस्त्र का अभाव हो तो जो भी साफ सुथरा वस्त्र उपलब्ध हो उसको धारण किया जा सकता है। अन्यथा अभाव की स्थिति में नहा धोकर साफ तौलिया लपेटकर नंगे बदन भी साधना में बैठ सकते हैं। दुर्गा साधना की विधि। दुर्गा साधना किसी भी दुर्गाष्टमी के दिन करना तीव्र फलदायी होता है। आठ साधना की शुरुआत किसी भी माह के दुर्गाष्टमी से या नवदुर्गा दुर्गा अष्टमी करना अति उत्तम होगा। रात्रि में 11:30 के बाद शुरू करना है। साधना स्थल कोई शिवालय हो तो अति उत्तम, क्योंकि यह दुर्गा साधना शिवलिंग पर ही संपन्न करना है। अन्यथा यदि घर पर करना है तो बाणलिंग पर साधना संपन्न कर सकते हैं। यदि बाणलिंग उपलब्ध न हो तो मां दुर्गा की एक बड़ी सी फोटो लेकर उसे फूलमाला एवं बिल्व पत्र से अच्छी तरह श्रृंगार करके उस पर भी साधना संपन्न की जा सकती है। परंतु किसी शिवालय के शिवलिंग या बाणलिंग पर यह साधना करना ज्यादा श्रेयस्कर रहेगा। दुर्गा साधना को दुर्गाष्टमी से शुरू करके कुल 8 दिनों तक लगातार करना है। दुर्गा साधना विधान। सर्वप्रथम नहा धोकर स्वच्छ आसन बिछा लें। आसन को प्रणाम कर आसन पर बैठ जाएं। तत्पश्चात शिवलिंग अथवा बाणलिंग को शुद्ध जल से स्नान कराकर उनके सामने दीपक और 5 अगरबत्ती जलाकर उन्हें निम्न मंत्र से पुष्पांजलि प्रदान करें एवं प्रणाम करें। गुरुः ब्रह्मा गुरुः विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुरेव परमब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तदोपरांत या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंत्र से मां दुर्गा को पुष्पांजलि प्रदान करें एवं प्रणाम करें। उसके बाद अनन्य भक्ति भाव से जो 108 पुष्प आपने रखा है उसको ज्ञान मुद्रा से शिवलिंग में भगवती का स्मरण करते हुए उनके चरणों में निम्न मंत्र पढ़ कर एक एक पुष्प अर्पित करें। मंत्र ओम दुं दुर्गाय नमः।
एक बात अवश्य याद रखें कि पुष्प को ज्ञान मुद्रा से पकड़कर पहले अपने हृदय से स्पर्श कराते हुए मंत्र पढ़ना है और मंत्र पढ़कर भगवती के चरणों में अर्पण करे देना है। इस प्रकार 108 बार मंत्र पढ़कर 108 पुष्प समर्पित करने के बाद पुनः गुरुदेव एवं भगवती को उपरोक्त बताए गए मंत्रों से पुष्पांजलि प्रदान करके एवं उन्हें प्रणाम करके साधना को समाप्त करें। यह साधना निष्काम भाव से करें और प्रतिदिन की साधना कर्म को अपने गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित कर दें। मित्रों, इस दुर्गा साधना विधान को संपन्न करके अपने अनुभव को हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। भगवती आप सभी पर अपनी असीम कृपा सदा बरसाती रहें।